हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका एवन केमिस्ट वाला आज आपके साथ में एक नई ड्रग और नई कंडीशन के बारे में बात करना चाहूँगा। जैसे कि कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि एक स्पेसिफिक साइट पे वर्क करती है। जैसे कि उस ड्रग के बारे में बात करेंगे हम, जो द ड्रग एक्टिंग ऑन अ किडनी। जो कुछ स्पेशल टाइप की ड्रग्स होती हैं जो बस किडनी पे ही डील करती है, मतलब किडनी पर ही अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या ड्रग का एक्शन रिस्पॉन्स वो किडनी पे ही, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो भी होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, वो वहीं पे जाके अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो हम उस मेडिसिन के बारे में तो किडनी के बारे में पहले बात कर लें। किडनी क्या, क्योंकि कुछ भी मेडिसिन अगर किसी को देते हैं या डॉक्टर किसी को देते हैं, और अगर कोई भी ड्रग आपको यूज़ करनी है तो किसी आरएमपी डॉक्टर से ही कंसल्ट किया, उनके प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ही लें, खुद लेने की कोशिश ना करें। इसके साइड इफ़ेक्ट आपको वरना देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और जैसे किडनी में क्या होता है, ये एक नेचुरल ब्लड का फिल्ट्रेशन है। नेचुरल वे है कि किडनी के थ्रू ही ब्लड को फिल्टर किया जा सकता है। तो ये एक वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है। उसमें से जो भी ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है, जो कि हमारा यूरिन होता है, और यूरिन के आउटपुट को बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। और नेफ्रॉन जो है एक फंक्शनल यूनिट है किडनी की। नेफ्रॉन जो है फंक्शनल यूनिट है किडनी की, और ये 1 से 2 मिलियन तक एक किडनी में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, 1 से 2 मिलियंस तक। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बेसिकली डिस्क्राइब होता है जिस ड्रग्स के बारे में हम डाययूरेटिक्स ड्रग के बारे में बात करेंगे। क्योंकि डाययूरेटिक ड्रग जो होता है, डाययूरेटिक ड्रग यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देता है, ठीक है। अगर किसी को यूरिनेशन कम आ रहा है या उसको टॉयलेट ज़्यादा नहीं आ रहा है, यूरिनेशन काफ़ी, उसका ब्लैडर काफ़ी होल्ड कर रहा है, यूरिन को होल्ड कर रहा है, बट आउटपुट नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं, उसको यूटीआई इन्फेक्शंस होते हैं जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। यूरिनेशन करने में भी जलन महसूस होती है। तो उन सब प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम इन सब चीज़ों की हेल्प लेते हैं, डाययूरेटिक्स की, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन जो होते हैं, ग्लैमरल फिल्ट्रेशन, अगर आपने 12th क्लास में साइंस स्टूडेंट हो तो आपने पढ़ा होगा। तो नेफ्रॉन में एक ग्लैमरस कैप्सूल होता है जिसमें कि वो ब्लड को फिल्टर करने के काम आता है और यूरिन को सेपरेट कर देता है, और जो प्योर ब्लड होता है उसको बॉडी में इनसाइड कर देता है, ठीक है। और किडनी का काम क्या होता है, बस ब्लड को फिल्टर करना, ठीक है। जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारा यूरिन होता है। तो हमारी बॉडी पूरा वॉल्यूम 180 लीटर पर डे फिल्टर करती है, किडनी ब्लड को 180 लीटर ब्लड डेली फिल्टर करती है। अब आप सोचोगे 180 लीटर कैसे करेगी, क्योंकि वही जो हमारी बॉडी में जितनी भी यूनिट हमारा ब्लड हैगा, 5 यूनिट जो भी है, तो उसी को वो बार बार रिवर्स में फिल्टर करता रहता है। तो एक दिन में 180 वॉल्यूम फिल्टर करता है, ठीक है। और यूरिन एक्सक्रीशन पर डे, जितना मतलब एक इंसान नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नॉर्मल यूरिनेशन एक दिन में 1 से 1.5 लीटर इंसान यूरिनेशन करता है, टॉयलेट करता है पूरे दिन में 24 घंटे के अंदर, ठीक है। 1 से 1.5 लीटर। अगर इससे ज़्यादा कर रहा है तो समझ लो किडनी फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, उसको के एफ टी और सीबीसी की अपना जांच करा लेना चाहिए। तो उस हिसाब से हमें पता लग जाएगा क्या प्रॉब्लम है। अगर यूरिनेशन ज़्यादा हो जाता है, वो डायबिटीज़ का भी हो जाता है, ये एक अलग टॉपिक हो गया, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बाकी ये है, जो जो नॉर्मल ग्लैमरल फिल्ट्रेशन रेट होता है वो 120 ml पर मिनट होता है। वो 120 ml पर मिनट में फिल्टर करता है ग्लैमरल फिल्ट्रेशन जो है, ठीक है। ग्लैमरल फिल्ट्रेशन 1 मिनट में 120 ml करता है, और पूरे दिन में 180 लीटर पर डे में करता है फिल्टर ब्लड को, ठीक है। और पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स के पार्ट्स के बारे में बात लें। नेफ्रॉन का पार्ट्स अगर मैं आप स्क्रीन पे देख सकते हो, स्क्रीन पे नेफ्रॉन के पार्ट जो हैं, एक तो हमारा कार्बोनिक एनाइड्रस इनहिबिटर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि NaHCO3 होता है, वो प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। एफरेंट होता है। और ग्लैमरस, एक आपको ग्लैमरोरा कैप्सूल दिखेगा, ग्लैमरस कैप्सूल, जिसको हम जो बेसिक या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिल्ट्रेशन में, वही मेन है उसमें नेफ्रॉन में। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर्स मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें एक PCT होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल। कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल के पास ही जाके अपना एक्शन शो करेगी,
ठीक है। इसमें ये फर्स्ट साइट है, पीसीटी हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है फर्स्ट साइड है। सेकंड साइड जो है थिक डिसेंडिंग लिम्ब, थिक डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है वो लूप ऑफ हेनले के पास होता है। लूप ऑफ हेनले इसका सेकंड साइट है, ठीक है। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होगा हमारा डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो थर्ड साइड है नेफ्रॉन की। यहाँ पे भी कुछ ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स की हम क्लासिफिकेशन में बात करेंगे। डाययूरेटिक्स ड्रग्स अलग अलग क्लासेस में डिवाइडेड हैंगी, आपको स्क्रीन पे दिख सकता है। तो जो डीसीटी पे जाके काम करेगी, कुछ ड्रग होती है पीसीटी पे काम करती है, कुछ लूप ऑफ हेनले पे कुछ लूप ऑफ हेनले असेंडिंग पे काम करेगी, कुछ लूप ऑफ हेनले डिसेंडिंग पे काम करेगी, ठीक है। और उसके बाद हमारा एक कलेक्टिंग डक्ट आता है, डीसीटी के बाद कलेक्टिंग डक्ट आता है। कलेक्टिंग डक्ट में मतलब कलेक्टिंग डक्ट होती है, एक हॉल पाइप होती है जहाँ पे हमारा कलेक्ट होता है वेस्ट मटेरियल, ओके। फिर इसके बाद ये ट्रांसमिट करती है ब्लड वेसल, हाँ, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो डायूरेटिक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, साइट ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स का मतलब मैंने बताया था, ये यूरिनेशन के आउटफ्लो को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर होते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर का नाम क्या है, ड्रग का नाम मैं बता रहा हूँ, असीटाजोलामाइड होता है, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। और ये पीसीटी पे काम करता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पर काम करता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या करता है, ये एंजाइम कैटलिस्ट है, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रस एंजाइम कैटलिस्ट हैगा, ये रिएक्शन को फास्ट कर देता है। और ये कैल्शियम एनहाइड्रेस इनहिबिटर होता है, ये H+ आयन के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। और Na पॉजिटिव सोडियम और हाइड्रोजन H+ आयन को एक्सचेंज करता है आपस में। ये हमारा कार्बस एनहाइड्रस और एसीटाजोलामाइड का ड्रग है। एक लूप डाययूरेटिक्स, कुछ ड्रग जो होती है लूप डाययूरेटिक्स। अब लूप डाययूरेटिक्स में कौन सी ड्रग्स आती है, एक तो आपका फिरोसिडामाइड आता है, बीमेटानाइड आता है और टॉर्सामाइड आता है, ठीक है। ये कौन सी ड्रग पे एक्ट ऑन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जो लूप ऑफ हेनले मैंने एक असेंडिंग और डिसेंडिंग बताया, तो असेंडिंग वाले पे ये 3 ड्रग काम करती है, फिरोसिडामाइड, ब्यूटेमाइड और टॉर्सीमाइड। ये यूरिन के आउटफ्लो को, अगर किसी के पैरों में सूजन है, बहुत ज़्यादा सूजन है पैरों में, तो पक्का माइंड में क्लिक कर लेना, उसका किडनी तो टेस्ट कराना ही कराना है, किडनी में इन्फेक्शन निकल सकता है। माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिनेशन टेस्ट होता है, वो 24 घंटे का टेस्ट होता है। उसमें प्रोटीन, अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो आपकी बॉडी में प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। उससे क्या होगा प्रॉब्लम, आपके पैरों में, लिम्स में, लोअर लिम्स में सूजन हो जाएगी बहुत ज़्यादा। जब तक वो इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होगा, जब तक प्रोटीन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, तब तक सूजन बनी रहेगी। तो इसका टेस्ट करा के ही डॉक्टर्स को दिखा के उसके थ्रू मेडिसिन लीजिए। और ये इनहिबिट करता है सोडियम, पोटाशियम और क्लोरीन आयंस को इनहिबिट कर देता है ट्रांसपोर्टर के थ्रू, और इनका एक्सक्रीशन इंक्रीज कर देता है। सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम का एक्सक्रीशन इंक्रीज कर देता है। फिरोसिडामाइड, ब्यूटामाइड और टॉर्सामाइड बाहर निकाल देता है। और यूरिन में से बस कैल्शियम के एक्सक्रीशन को डिक्रीज कर देता है, कैल्शियम बाहर निकलने नहीं देता, ठीक है। और थियाजाइड एंड रिलेटेड डायूरेटिक्स, ये क्लास थियाजाइड क्लास की ड्रग होती है, रिलेटेड करती है, ये भी डायूरेटिक्स ही होती है। इसकी 2 टाइप हैगी, बेंजोथियाजाइड्स होती है, और एक थियाजाइड लाइक डायूरेटिक्स। थियाजाइड और बेंजोथियाजाइड 2 होती है। और बेंजोथियाजाइड में एक हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड आती है, हाइड्रोफ्लोमोमिथासाइड आती है और बेंजोथियाजाइड आती है। ये 3 टाइप की ड्रग आती है। और खाली थियाजाइड में कौन कौन सी ड्रग्स आती है आप देखिए, मैं नाम बता रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उसको, ठीक है। क्लोरथेलिडोन आता है, क्लोरथेनिडोन, और मेटोलाजोन आता है, जाइपामाइड आता है, इंडिपामाइड आता है, क्लोपामाइड आता है। ये अर्ली डिस्टल ट्यूब पे काम करता है। जो डिस्टल ट्यूब होता है, सबसे पहले जो डिस्टल ट्यूब का जो पहला पॉइंट है, उसी पे ये वर्क करता है, वहीं पे अपना एक्शन शो करता है। और ये सोडियम और क्लोरीन जो इन दोनों को इनहिबिट करता है, ये जो भी हमारे आयंस हैं, और इंक्रीज करता है सोडियम के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। मतलब यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगा सोडियम सबसे ज़्यादा, ठीक है। सोडियम को, क्लोरीन को, मैग्नीशियम और पोटेशियम के, इन चारों को
थियाजाइड और रिलेटेड डायरेटिक्स के बारे में बात कर लिए। एक तो बेंजोथियाजाइड था इसमें और थियाजाइड था। इसकी ड्रग्स मैंने बता दी, आपको स्क्रीन पर सारा मिल जाएगा। और जो भी क्वेरी होगी आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए आगे मेडिसिन के लिए। बाकी मैं बेसिकली मेडिसिन की वीडियो ही डालता हूँ, बट कुछ सोशल मीडिया रिलेटेड भी वीडियोस में डाल देता हूँ, ठीक है। वो अपना ही कुछ होता है इंटरेस्ट, ठीक है। और पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स के बारे में बात करते हैं। ये भी एक क्लास की डायरेटिक्स ही हैगी। ये डायरेटिक्स है पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स। इसमें एक एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट आता है और दूसरे टाइप इनिबिटर ऑफ रीनल एपिथेलियल पोटेशियम चैनल। इनिबिटर ऑफ रीनल एपिथेलियम पोटेशियम चैनल आता है। तो एल्डोस्टेरोन में कौन सी ड्रग्स आती है उसके बारे में बात करते हैं। स्पेरोनोलैक्टोन और एप्लीरिनॉन। एक तो स्पेरोनोलैक्टोन आता है, एक एप्लीरिनॉन। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इसके बारे में, ठीक है। और इनिबिटर ऑफ रीनल एपिथेलियल पोटेशियम चैनल में क्या ड्रग्स आती हैं। ट्राइयामेट्रिन और एमिलोराइड आती है और ट्राइमामेट्रिन आती है, ठीक है। इसको हम डिस्टल टब्यूल बोलते हैं और कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। डिस्टल टब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट इसको हम बोलते हैं, डिस्टल टब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। इन दोनों मेडिसिन का डिस्टल टब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पे ही काम होता है। दोनों का साइट ऑफ एक्शन सेम हैगा, बट क्लास डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एल्डोस्टेरोन होता है, ठीक है। मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिसेप्टर्स को, जो मेटाकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स होते हैं उनको इंटरसेलुलर करता है, एंटागोनिस्ट है उनका। और कॉज ऑफ सोडियम के लॉस को रिटेन करता है, ठीक है। बट इसका यही काम है मेन। ये डीसीटी और सीडी पे काम करता है, मतलब कलेक्टिंग डक्ट पे। और एक ऑस्मेटिक डायरेटिक्स हमारा मेन ड्रग है। इसमें अगर कोई कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करता है तो इस पर क्वेश्चंस पक्का आते हैं। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स में एक मैनिटोल आता है, आइसोसोर्बाइट आती है, ग्लिसरॉल। 3 ड्रग्स है और तीनों मेन है, तीनों पॉपुलर ड्रग्स हैं कि जो भी फार्मेसी का प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी हॉस्पिटल में या केमिस्ट में, उन्होंने ये 3 ड्रग ज़रूर देखी होगी। मैनिटोल दिया जाता है। मैनिटोल का आपको सस्पेंशन भी देखने को मिलता है और इन्फ्यूज़न भी आते हैं मैनिटोल के। आइसोसोर्बाइट और ग्लिसरॉल ये भी डायरेटिक्स ड्रग्स हैं। इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, ठीक है। ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे काम करता है और पीसीटी पे, प्रॉक्सिमल कॉर्नोलेट टेब्यूल पे भी काम करेगा और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे भी, उस साइड पे दोनों पे काम करेगा। मैनिटोल, आइसोसोर्बाइट और ग्लिसरॉल ये ऑस्मेटिक ड्रग्स है। पीसीटी पे और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे दोनों पे काम करेगा। ये प्राइमरी एक्शन शो करता है ऑस्मेटिक डायरेटिक्स का, ड्रॉ ऑफ वाटर फ्रॉम टिश्यू। जो भी टिश्यू में हमारे वाटर एब्जॉर्ब है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन उधर हो रही है, तो उसको वो निकाल के बाहर करेगा, उस वजह से सूजन भी हो जाती है। तो ये हमारी डायरेटिक्स ड्रग है। और जो डायरेटिक्स के जो हम एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। डायरेटिक क्लास की ड्रग बताता हूँ और उसके साइड इफेक्ट बता रहा हूँ। डायरेटिक्स क्लास की जो ड्रग है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस के क्या होते हैं, इसकी वजह से हमको एसिडोसिस हो सकता है। और थियाजाइड लाइक की ड्रग से हाइपरयूरिसीमिया हो सकता है, हाइपरक्लेमिया हो सकता है, हाइपरकैल्सीमिया, कैल्शियम का ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, और पोटेशियम का ज़्यादा होता है। यूरिसीमिया, यूरिन में काफ़ी शुगर लेवल भी इंक्रीज हो सकता है। बट लूप डायरेटिक्स में आपको हाइपोकैलियम की प्रॉब्लम दिख सकती है और ऑटोटॉक्सिसिटी की साइड इफ़ेक्ट्स दिख सकते हैं। और पोटेशियम स्पेरिंग क्लास की जो डायरेटिक्स है इसका स्पेशल साइड इफ़ेक्ट क्या है, ये हाइपोकैलेमिया कॉज करता है। ऑस्मेटिक डायरेटिक्स में ये हाइपोवॉल्मिया जो कि हार्ट में होता है और हाइपोटेंशन का प्रॉब्लम जो कि एक न्यूरो डिसऑर्डर है, इन सबको कॉज करता है, ठीक है। और ड्रग इंटरेक्शन की बात करें, डायरेटिक्स ड्रग को किस ड्रग्स के साथ में नहीं देना चाहिए। देखो फ्यूरोसिडामाइड और एमिनोग्लाइकोसाइड कभी भी एक साथ नहीं देना चाहिए, ठीक है। एमिनोग्लाइकोसाइड और फ्यूरोसिडामाइड कभी एक साथ नहीं देना चाहिए। ये ऑटोटॉक्सिसिटी को ये दोनों ड्रग आपस में इंटरेक्ट करके ऑटोटॉक्सिसिटी को इंक्रीज कर सकता है। और फ्यूरोसिडामाइड, थियाजाइड, डायोक्सीजोन को इसको भी नहीं दे सकते हम, क्योंकि ये डायरेटिक्स होते हैं। ये कॉज करता है हाइपोक्लेमिया को, जो कि इंक्रीज करता है बाइंडिंग पोटाशियम, सोडियम और एटीपेज
लीडिंग डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करता है, तो इसको भी हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते। और फिरोसिडामाइड और थियाजाइड और लिथियम, इन तीनों को भी हम कभी भी एक साथ ड्रग को नहीं दे सकते, नहीं तो ड्रग इंक्लूड करेगा और रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कोज करेगा और लिथियम का पीसीडी में प्रॉक्सिमल कैन्युलेटेड टेबलून और टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। और फिरोसाइडामाइड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को भी फिरोसाइडामाइड के साथ नहीं देना है, नहीं तो वो डिमिनिश इफेक्ट शो करेगा। फिरोसिडामाइड और एसीई इनिबिटर को साथ में कभी नहीं देना है, नहीं तो ये बैलेंस इफेक्ट शो करेगा। हाइपोक्लेमिया और हाइपरक्लेमिया में दोनों में एक बैलेंस इफेक्ट शो, साइड इफेक्ट शो करेगा कंट्रैक्शन के थ्रू, इंट्रैक्शन के थ्रू, सॉरी, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरथाइजाइड को लिथियम कार्बोनेट के साथ कभी भी नहीं देना है, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड को कभी भी लिथियम कार्बोनेट के साथ नहीं देना है, लिथियम टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। ये सब ड्रग आपको देखने को मिलेगी, मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, ठीक है। एंड थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें मैं एंटी डायरेटिक्स के बारे में बात करूंगा, तो वो चैनल देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। एंड थैंक यू सो मच। DRX अभिषेक शर्मा को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।